हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, इस वीडियो में जो है आप लोगों को जो है अगली पाठ योजना के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग जीव विज्ञान की बायोलॉजिकल साइंस का जो पाठ योजना है, इसका प्रकरण जो होने वाला है वो पोषण होने वाला है। पोषण विषय के बारे में जो पाठ योजना बनी है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जो है कक्षा 7 की पाठ योजना है। इसमें चक्र सेकेंड डाल दीजिए, अवधि 35 मिनट। यहाँ चक्र भी कुछ भी डाल सकते हो जैसे अपने आप। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए सीधे शुरू करते हैं जो है पोषण विषय के बारे में पाठ योजना कैसे बनाना है, हम लोगों को कैसे नहीं बनाना है। पहले भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हिंदी का पाठ योजना मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का जो है एक पाठ योजना मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो जरूर भी देख लेना। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पाठ योजना संख्या 1 है। यहाँ पे दिनांक आप लोग अपने हिसाब से डाल लेना, जो भी दिनांक है। उसके बाद विषय यहाँ पे जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, बायोलॉजिकल साइंस का ये है। प्रकरण आप लोग जो है पोषण डाल देना। पोषण विषय में हम लोगों ने जो है ये पाठ योजना बनाई है, तो आप लोगों को पोषण डालना है। उसके बाद कक्षा 7 का है, चक्र अवधि अपने हिसाब से जो भी है उतना आप लोग अपने हिसाब से डाल लेना। उसके बाद यहाँ से हमारा मेन जो है टॉपिक स्टार्ट होता है सामान्य उद्देश्य से। अब हम लोगों को क्या करना है, सेम टू सेम आप लोगों को ऐसे ही जो मतलब बायोलॉजिकल साइंस का जो भी मतलब बनाना है आप लोगों को पाठ योजना लेसन प्लान, वो सेम टू सेम ऐसे ही इसी मतलब मेथड से, ये जितना सारा मेथड इसमें दिया गया है यही सारा मेथड आप लोगों को जो है पूरा इसमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सीधे सामान्य उद्देश्य में। इसमें जो सामान्य उद्देश्य हमारा होने वाला पोषण विषय में, इसमें जैसे कि छात्राओं में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये जो है पहला सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा है हमारा छात्राओं में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना होता है। तीसरा हमारा जो सामान्य उद्देश्य है वो है छात्राओं में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होता है। अगला हमारा है, चौथा है कि छात्राओं को जो है जीव विज्ञान के तथ्यों से जो है अवगत कराना होता है। अगला है हमारे छात्राओं को जीव विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना होता है। ये जो है हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आप लोगों को ऐसे ही 4-5 आप लोगों को लिखना है, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हम लोगों को क्या करना है कि छात्राओं को सजीवों एवं विभिन्न जीवधारियों के में जो है पोषण प्राप्ति के विषय में जो है ज्ञान कराना होता है। ये जो है हमारा विशेष उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए वो हमारा विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। अगला है सहायक सामग्री। हम लोग सहायक सामग्री के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, चार्ट द्वारा हम लोग कुछ भी मतलब कि ये सारी चीजें सहायक सामग्री जितने भी होते हैं, चार्ट हो गया है और भी जो भी मतलब कि चित्र हो गया, मानचित्र, इस तरह के जितने भी होते हैं ये सारी चीज जो है सहायक सामग्री में आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आगे है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान पे आप लोगों को क्या करना है कि छात्राएं या फिर छात्र छात्राएं जो है भोजन व फल आदि विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये जो है हमारा पूर्व ज्ञान होता है, यानी कि पहले से बच्चों को जो पता होता है कि जो छात्र छात्राएं हैं क्लास में वो जो है पोषण के विषय में या भोजन या फल के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। ये हमारा पूर्व ज्ञान हो जाता है। उसके बाद सीधे हम लोग चलते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। यहाँ से हमारा जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, मेन लेसन प्लान स्टार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न से। अब हम लोगों को बच्चों से प्रश्न पूछना है, प्रस्तावना प्रश्न पूछना है। तो बच्चों से हम लोग पूछेंगे कि जो है भूख लगने पर हम क्या करते हैं। बच्चों से यहाँ पे कटा है नोट, इसको आप लोग स्किप कर देना, इसको ध्यान न देना। यहाँ पे सीधे प्रस्तावना प्रश्न 1 पर आ जाना। भूख लगने पर हम क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे भूख लगने पर हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न पूछेंगे कि भोजन में हमें क्या क्या मतलब भोजन में हम लोग क्या क्या खाते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि दाल चावल रोटी सब्जी, इस तरह बच्चे जो है अपने हिसाब से जो भी खाते हैं वो लोग बताएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग पूछेंगे कि भोजन में ऐसा क्या है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो है समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहीं से हम लोगों का जो है पाठ योजना या फिर जो हमारा मतलब क्लास है वो जो है यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। प्रस्तावना प्रश्न कम से कम 3 मैक्सिमम जो है 5 हो सकते हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 जो है प्रस्तावना प्रश्न आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो। और जो लास्ट प्रस्तावना प्रश्न होना चाहिए वो जो समस्यात्मक होना चाहिए। ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसमें बच्चों जो है उसका उत्तर ना दे सकें, ताकि यहीं से अपना जो है टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर सकें। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे उद्देश्य कथन में। जैसे ही हम लोग प्रस्तावना प्रश्न का आखिरी प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न बना लिया, उसके बाद हम लोग उद्देश्य प्रश्न पे आ जाते हैं।
उद्देश्य प्रश्न कैसे हम लोगों को करना है कि आज हम लोग जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत भोजन के पोषक तत्व जीवों के शरीर को पोषण द्वारा प्राप्त होते हैं, इसके विषय में हम लोग अध्ययन अध्यापन करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास में हम लोग पोषण विषय के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नोट डाल देना। नोट पे फिर लिखना कि छात्राध्यापिका छात्रों को हाथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाते हुए चार्ट लेकर दिखाते हैं और प्रश्न करते हैं। ये जो है प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण के बाद हम लोगों को सीधा स्टार्ट होता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और हम लोग बच्चों से प्रश्न पूछते रहते हैं, बच्चे जो है जवाब देते रहते हैं और हम लोगों का आगे जो है पाठ्य योजना चलती रहती है, क्लास चलती रहती है। तो पहला विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सजीव व निर्जीवों में से किसे भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों बताइए कि सजीव व निर्जीव में से किसे जो है भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चे बताएंगे कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, निर्जीवों को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न पूछेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन होना चाहिए। तो बच्चे बताएंगे पौष्टिक होना चाहिए, जिससे जो है शरीर स्वस्थ रहता है। पौष्टिक आहार लेना चाहिए हम लोगों को। अगला प्रश्न पूछेंगे कि जो है हम जो है मनुष्य जो है भोजन क्यों करते हैं, हम या फिर मनुष्य जो है भोजन क्यों करते हैं। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे कि भोजन क्यों किया जाता है। हो सकता है दे भी दे, हो सकता है ना भी दे। तो ये जो है समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब इसका जो है हम लोगों को जितने भी विकासात्मक प्रश्न हम लोगों ने बच्चों से पूछा है उसका हम लोगों को पूरा डिटेल में मतलब उसका मतलब विस्तार पूर्वक हम लोगों को बताना है, जिसे हम लोग छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन कहते हैं। यहाँ पे अगर लड़का है तो यहाँ पे छात्राध्यापक लिखेगा, अगर फिर गर्ल्स हैं या फिर लड़की है तो वो लोग छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। जितने भी लेसन प्लान बना रहे हो आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान देना, छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका प्रश्न में यहाँ पे अपने हिसाब से जो लड़का लड़की जो भी है अपने हिसाब से डाल लेना। तो यहाँ पे हम लोग जो है छात्राध्यापक प्रश्न जो है मतलब छात्राध्यापक कथन अपना कथन जो है देंगे, जो भी विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। बताएंगे कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्व जो है सजीवों की शारीरिक संरचना में वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों में रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा यह विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। इस तरह हम लोग पोषण विषय के बारे में हम लोग मतलब बच्चों को सामने ऐसा कुछ मतलब कि प्रकट करेंगे जिससे बच्चों को जो है समझ में आ गया है। अब फिर से हम लोग विकासात्मक प्रश्न पे आ जाते हैं। एक लेसन प्लान में हम लोगों को 3 बार विकासात्मक प्रश्न करना होगा। एक विकासात्मक प्रश्न हो गया, विकासात्मक प्रश्न होने के बाद छात्राध्यापक कथन हो जाएगा, फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर छात्राध्यापक कथन, फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर छात्राध्यापक कथन। इस प्रकार 3 बार हमको विकासात्मक प्रश्न हम लोगों को लिखना है। तो हम लोग आ जाते हैं विकासात्मक प्रश्न में, अगले विकासात्मक प्रश्न में। अब फिर हम लोग बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि हमें जो है हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है या कौन प्रदान करता है। तो अगर बच्चों को पता होगा तो बताएंगे कि बच्चे पेड़ पौधों से हमें जो है ऑक्सीजन प्राप्त होती है। फिर प्रश्न पूछेंगे कि पेड़ पौधों में हमें और क्या क्या आवश्यक चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चे बताएंगे फूल, फल, पत्ती, लकड़ी, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे बताएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बच्चे जो है इसमें जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अब हम लोगों को जो है छात्राध्यापक कथन में अब हम लोगों को लिखना है और बच्चों को बताना है कि जो है मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों में हरित लवक पाए जाते हैं जिनमें पर्णहरिम नामक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है। इसी पर्णहरिम के द्वारा जो है पेड़ों की पत्तियां सौर ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। इस ऊर्जा का उपयोग जो है जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं वायु से ली जाती है और CO2 से खाद्य संश्लेषण करने में होता है। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बच्चों को जो है बता देंगे, विकासात्मक प्रश्न के आंसर सारे जो है बता देंगे। फिर हम लोगों को फिर विकासात्मक प्रश्न लिखना है। मैंने बताया कि 3 विकासात्मक प्रश्न आप लोगों को एक पाठ्य योजना में बनाना है। फिर से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि हरे पेड़ पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बच्चे बताएंगे सूर्य है, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब बताएंगे। उसके बाद प्रश्न पूछेंगे कि यह ऊर्जा पेड़ किस भाग द्वारा ग्रहण करते हैं। जो ये ऊर्जा होती है ये जो है पेड़ पौधे किस भाग द्वारा ग्रहण करते हैं। तो बच्चे बताएंगे पत्तियों द्वारा।
आगे प्रश्न पूछेंगे कि स्वपोषण कैसे होता है, तो बच्चे जो है ये जो है समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे। अब हम लोगों को फिर से छात्राध्यापक कथन याना अपने कथन जो है फिर से यहाँ पे देना है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं जो है संश्लेषित करता है या फिर स्वयं बनाता है, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। अतः हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं तथा पेड़ पौधे एवं अन्य जीवधारियों के भोजन के जो प्राथमिक उत्पाद भी होते हैं। इस प्रकार हम लोग अपना कथन दे देंगे। उसके बाद हम लोग आगे फिर से चलते हैं विकासात्मक प्रश्न में। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, इसमें जो है इस मतलब लेसन प्लान में मतलब 5 विकासात्मक प्रश्न बने हैं, तो आप लोग 5 बनाना कोई भी जरूरी नहीं, आप लोग जो है मिनिमम जो है 3 बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, इस पीडीएफ में जो है मतलब कि 5 विकासात्मक प्रश्न बने हैं, तो आप लोग 5 विकासात्मक प्रश्न आप लोगों को बनाना कोई भी जरूरी नहीं, आप लोग मिनिमम जो है 3 विकासात्मक प्रश्न बना लेना एक मतलब कि लेसन प्लान में। अगर आपके पास टाइम हो अगर तो आप लोग 3 से ज़्यादा भी बना सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, मिनिमम आप लोगों को 3 विकासात्मक प्रश्न बनाना है। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। अब हम लोग सीधे श्यामपट्ट सारांश पे आ जाते हैं। जैसे विकासात्मक 3 विकासात्मक प्रश्न आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे, तो अब हम लोगों को श्यामपट्ट सारांश पे चलना है। श्यामपट्ट सारांश में अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि पोषण हेडिंग डाल दिया, उसके बाद उसमें लिख दिया कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग करने की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे या फिर श्यामपट्ट पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद नीचे लिख देंगे पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण होता है, एक विषम पोषी पोषण होता है। इस प्रकार हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं और बच्चों से हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग नीचे आते हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या करना है कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो है श्यामपट्ट कार्य को उतारने के लिए कहेंगे और कक्षा में जो है घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे, यानी कि जो भी श्यामपट्ट पे आप लोगों ने लिखा है उसको जो है बच्चों को जो है अपनी कॉपी पे उतारने को कहेंगे और जो है कक्षा में जो है घूम घूम कर उसका जो है निरीक्षण करेंगे। ये जो है निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में। पुनरावृत्ति प्रश्न में मतलब जितना भी सिलेबस मतलब जितना भी लेसन प्लान में आप लोगों ने जितना भी बताया जितना भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम लोगों को प्रश्न पूछना है, जिससे बच्चों को मतलब ये समझ में आए कि हाँ बच्चे जो है पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, समझ में आया है कि नहीं आया, इसलिए हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न हो जाएगा कि पोषण किसे कहते हैं। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों बताइए पोषण किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ाया है तो बच्चे बताएंगे। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि पोषण को कितने भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न पूछेंगे कि भोजन में जो है हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है पुनरावृत्ति प्रश्न में आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य। जब पूरा लेसन प्लान समाप्त हो जाता है, पूरी क्लास आपकी ओवर हो जाती है, तो आप लोगों को गृह कार्य देना होता है बच्चों को। गृह कार्य में आप लोग दे सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, विस्तार पूर्वक जो है इसको लिख कर आना है और याद कर आना है। इस प्रकार हम लोग गृह कार्य दे के जो है एक लेसन प्लान या फिर एक क्लास को हम लोग ओवर करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये जो है पूरा लेसन प्लान हो गया बायोलॉजी का। इसमें मतलब 5 इस पीडीएफ में 5 विकासात्मक प्रश्न बन गए हैं, लेकिन आप लोग मिनिमम 3 विकासात्मक प्रश्न बनाना, ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम खुद ही नहीं है, तो आप लोग मिनिमम 3 विकासात्मक प्रश्न आप लोग एक पाठ्य योजना में बना लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और सेम टू सेम यही पूरा फॉर्मेट रहने वाला है जीव विज्ञान का। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उसके बाद उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, विकासात्मक प्रश्न, छात्राध्यापक कथन, ये जो है 3 बार कर देना इसको। उसके बाद लास्ट में आ जाना श्यामपट्ट सारांश, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य करके एक लेसन प्लान को समाप्त कर देना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।